चलिए अब आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स, चैनल लेवल्स, पेज नंबर 491। लास्ट वन, स्टॉप राइटिंग। व्हाट आर यू राइटिंग? देखो एक आता है जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? When firms sell their products directly to customer without adopting any intermediary, for example, Bata sell their shoes directly, sale from mail order, internet, Eureka Pop sells all its water purified directly without any intermediary। मतलब बिना किसी इंटरमीडियरी, यानी कि बिना होलसेलर और रिटेलर के अगर कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को गुड्स सेल करती है, दैट इज जीरो लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मिड में कोई नहीं है, एक प्रोड्यूसर और सुविधा, उसके बाद कंज्यूमर, बीच में अगर कोई नहीं है, दैट इज जीरो लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ जैसे कुछ कंपनीज के एग्जांपल भी दे रखे हैं कि बाटा है, ये यूरेका फोर्थ से ये डायरेक्ट कस्टमर को गुड्स को सेल कर देते हैं, तो ये है आपका जीरो लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा एक आता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल मतलब वन लेवल चैनल, केवल एक ही होगा। जैसे मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कौन आ जाएगा? रिटेलर। होलसेलर नहीं होता। तो होलसेलर कहाँ नहीं होता? वन लेवल चैनल। इन दिस ओनली वन इंटरमीडियरी इज अडॉप्टेड, द रिटेलर। फर्म्स डायरेक्टली सप्लाई द प्रोडक्ट टू रिटेलर हु सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्ट टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल कार्स, ये डीलर्स के पास जाती हैं सीधे। डीलर क्या है? रिटेलर होते हैं। ये बाइक्स वगैरह हैं, ये होलसेल में नहीं जाती हैं, सीधे डीलर्स के पास आते हैं जो जिन्होंने डीलरशिप ले रखा होता है। तो वो क्या है? मैन्युफैक्चरर से बीच में वो डीलर आए, लाइक एज रिटेलर। उनसे छोटी दुकान तो नहीं होगी ना डीलर से, और सीधे कस्टमर के पास। तो ऐसे जहाँ पे मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में केवल एक ही इंटरमीडियरी, यानी एक ही बिचौला आता है ना, मीडिएटरशिप जो करता है, दैट इज वन लेवल चैनल। टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल मतलब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में जाने में दो आए, एक तो होलसेलर और एक रिटेलर। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन पाथ वेयर टू इंटरमीडियरीज आर एडॉप्टेड बाय फर्म्स टू सेल द प्रोडक्ट्स। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे दो मीडिएटर जो मीडियोकर होंगे, यानी कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो होंगे वो दो होंगे। बुक नहीं है आपके पास? यू डोंट हैव द बुक है? ये तुम्हारी है तो किसी के साथ शेयर कर लो ना, बैठ जाओ, किसी पास से शेयर करो। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन पाथ वेयर टू इंटरमीडियरीज आर एडॉप्टेड बाय फर्म्स टू सेल द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे दो होंगे मीडियोकर। दो मीडियोकर मतलब मैन्युफैक्चरर और फिर सीधे आप तक कंज्यूमर तक पहुँचने में दो लोग, एक होलसेलर और एक रिटेलर। तो मोस्ट कॉमनली यूज है, सब जगह ऐसा ही होता है, ये दो तो आते ही आते हैं, है ना। कुछ बस जो लग्जरी आइटम्स होती हैं वो रिटेलर, बीच में केवल एक रिटेलर होता है, होलसेलर नहीं होता। एक आता है थ्री लेवल चैनल, यानी मैन्युफैक्चरर, उसके बाद एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर। इन दिस पाथ वन मोर मिडलमैन इज एडेड, सो देयर आर थ्री इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व्ड। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर एंड रिटेलर्स। When products are distributed in deep corners of the country, जहाँ कंट्री की बहुत इंटीरियर में, जहाँ पे मतलब चीज़ों को पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ वहाँ पे अगर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहाँ पे आपको, जैसे हम कहें ना, अपॉइंटेड एरिया वाइज अपॉइंटमेंट होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर, या होलसेलर बाय फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और पास इट टू रिटेलर्स। यहाँ मैन्युफैक्चरर सीधे जो है गुड्स को किसको पास करता है? डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर टू रिटेलर और रिटेलर टू कंज्यूमर। तो कितने लेवल हो गए? एक तो हो गया जीरो लेवल चैनल, जहाँ पे डायरेक्ट गुड्स मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुँचते हैं। एक हो गया वन लेवल चैनल, जहाँ कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक होता है, दैट इज रिटेलर। फॉर एग्जाम्पल हमने कार्स वगैरह का जो एग्जाम्पल था। टू लेवल चैनल यानी मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर के बीच में दो हो गए, एक तो हो गया होलसेलर और रिटेलर। टू लेवल मोस्टली यही यूज होता है, टू लेवल चैनल वाला। और एक होता है थ्री लेवल, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में तीन होंगे, एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
या फिर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंपोनेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है, यानी चीज़ों को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो बीच में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग इज द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। मतलब वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जब आप कस्टमर ऑर्डर लेते हो कस्टमर से और फिर उनको गुड्स सप्लाई करते हो, तो उसके बीच की जो भी प्रोसेस है दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। आमतौर पर क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व स्टेप्स लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ सेल्समैन, ऑर्डर ट्रांसमिशन बाय सेल्समैन टू कंपनी, क्रेडिट चार्ट ऑफ कंपनी, इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन शेड्यूल, और लास्ट में गुड्स की डिलीवरी। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, आप जो ऑर्डर लेते हो और जो सेटिस्फाई करते हो कस्टमर में, दैट इज द प्रोसेसिंग, वो एक प्रोसेसिंग है। एक आता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या बिना ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है? नॉट पॉसिबल। अब वो टाइम तो रह नहीं गया कि आप बैलगाड़ी पे लग के जा रहे हैं और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ला रहे हैं। तो पहले तो अगर सोचिए ना, पहले अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो क्या हम भी इतनी दूर से गुड्स को ला के यूज़ कर रहे थे? हम भी तो केवल उन्हीं गुड्स को यूज़ करेंगे जो हमारे नियर बाय प्रोड्यूस होती हैं या हमसे मिलती हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन मीन्स अब आप उन गुड्स को भी प्रोड्यूस करते हो जहाँ तक पहुँचना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, यानी बहुत फार है आपसे, बहुत दूर। अगर आप देखें तो आपकी बुक्स की आपके आसपास तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है ना, जो कपड़ा बना रहे हो क्या उसकी मिल मझोला में ही लगी हुई है? नॉट पॉसिबल। तो आप तक वो गुड्स कैसे पहुँच रही है? ट्रांसपोर्टेशन। और छोड़ो, आप अपने घर से स्कूल तक कैसे पहुँच रही हो? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्रोडक्शन to place where they are required. Transportation adds value to the goods by moving them to place where these are required. For example, tea plantation, चाय तो सभी पीते हैं। I am also tea addicted. लेकिन चाय पहुँचती तक कहाँ है? देखिए बनती कहाँ है? दार्जिलिंग असम वगैरह में, और हम तक प्रोड्यूस होकर कैसे आती है? Only because of transportation. So transportation adds value to product, but transportation involves cost. देखिए वैल्यू तो ऐड हो जाती है कि आपको गुड्स भी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन उससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है नहीं होता, वो गुड्स की वैल्यू में ही ऐड होता है, और वो गुड्स रियल में जिस प्राइस पे आपको अवेलेबल हो सकती है वो उससे ज़्यादा प्राइस पे अवेलेबल होती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो इट मस्ट बी सीन दैट द वैल्यू एडेड टू प्रोडक्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन है, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन, पाइपलाइन, वाटर ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन से क्या होता है? पानी आता है बस। अब तो गैस भी आती है ना। नॉट अवेलेबल है क्या? मैं नहीं, यहाँ तो नहीं आती है गैस। चलिए, पानी आता है, आप कह रहे हो गैस आती है, और क्या आता है? और कुछ नहीं आता? ऑयल आता है? चलो अभी नाशपाल भी आज तो जान गए। ईच मोड हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। सबके अपने एडवांटेज है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं इन सबके अपने एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज हैं। These modes are evaluated and compared on the basis of speed. स्पीड के बेस पे इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, और आप बताओ सबसे ज़्यादा आई थिंक कोई भी प्रोड्यूसर जो है उस मोड को सिलेक्ट करेगा जो उसको कॉस्ट कम दे। देखो सपोज मान लीजिए अगर किसी चीज़ को रेल ट्रांसपोर्ट से भेजते हो और आपको कॉस्ट 12,000 की आ रही है और एयर ट्रांसपोर्ट से 20,000 की आ रही है, तो आप किसको करोगे? और नॉट ओनली बिकॉज आप ऐसे भी तो कह सकते हो मैं गुड्स का प्राइस बढ़ा दूंगा अगर कॉस्ट बढ़ रही है, मैं एयर ट्रांसपोर्ट से भेज देता हूँ, लेकिन क्या कंज्यूमर उस बढ़े हुए प्राइस पे गुड्स को बाय करने के लिए रेडी होगा? आप अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकते प्राइस, और अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट को कम करना है तो आपको ऐसा मीडियोकर चुनना पड़ेगा जो आपकी लागत कम करे। फिर आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग यानी कि गोडाउन्स। गोडाउन्स यूज़ होते हैं क्या? गुड्स जिस समय हम ऑर्डर करते हैं उसी समय अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। आप सोच के देखिए कि जब आप मार्केट में जाते हैं कुछ भी बाय करने के लिए, तो
तो क्या उसके लिए पहले ऑर्डर करना पड़ता है, मार्केट में अवेलेबल मिलता है, यानी मैन्युफैक्चरर उसको ऑलरेडी जो है मैन्युफैक्चर करके रेडी रखता है, जैसे कहीं ऑर्डर आता है गुड्स सप्लाई हो जाती है। इवन शॉपकीपर भी उसको लार्ज क्वांटिटी में बाय करके रखते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ले लो, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एट द टाइम ऑफ फेस्टिव सीजन, दिवाली वगैरह में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो क्या वो उसी समय, अरे आज उस जगह से 10 पीस की डिमांड आई, वहाँ 50 की आई, वहाँ 30 की आई, बनाने बैठता है मैन्युफैक्चरर। पहले से गुड्स को बना के रेडी रखा जाता है वेयर हाउसिंग में, और एट द टाइम ऑफ द डिमांड गुड्स विल बी सप्लाइड। अदरवाइज हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन तक ही आपकी टर्न आएगी, सप्लाई नहीं हो पाएंगी गुड्स अगर हैंड टू हैंड बनाएगा। तो यहाँ वेयर हाउसिंग भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। अब इन्वेंट्री क्या है? देखो, स्टॉक जरूरी नहीं है कि वो चीज़ है जो हमने मार्केट में भेजनी है और हमारी बन के रेडी है। स्टॉक वो भी है जिससे आप कुछ बना रहे हो। सपोज अगर आपकी रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है, आपके पास कपड़ा पड़ा है, वो भी स्टॉक है। सारा जितना आपने कपड़े थान मंगवाया, क्या सारा कट गया? कुछ कट रहा होगा, कुछ कट चुका होगा, कुछ स्टिच हो रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सारा एक साथ कट गया फिर सारा एक साथ स्टिच हो रहे हैं, सब पे एक साथ बटन्स लग रहे हैं, सब एक साथ आयरन हो रहे हैं। नॉट पॉसिबल। हर प्रोडक्शन, हर डिपार्टमेंट में अपना अपना काम चलता रहे। ये कटिंग डिपार्टमेंट है, ये काट रहे हैं। ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, ये स्टिच कर रहे हैं। ये बटन लगाने वाले हैं, वो बटन लगा रहे हैं। पैकिंग वाले अलग डिपार्टमेंट है, सब अपना काम कर रहे हैं। तो जो कपड़ा कट गया वो भी स्टॉक है, जो रेडी टू सेल है वो भी स्टॉक है, और जिसमें बटन्स लग रहे हैं वो भी स्टॉक है। स्टॉक तो हर चीज़ स्टॉक में ही काउंट होती है। Inventory refers to maintenance of stock of goods. The inventory needs to be maintained so that goods can be supplied whenever demanded. इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ेगा। इन्वेंट्री यानी जिन चीज़ों से आपने गुड्स को बनाना है उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सो दैट जब भी डिमांड हो आप इजली उनको सप्लाई कर सकें। इट डजंट मीन कि आप पहले, अरे अच्छा 100 पीस का डिमांड है, चलिए पहले कपड़ा खरीद लाते हैं। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसे में आप बिजनेस को रन कर पाओगे? तो पहले से मेंटेन करके रखना है हर चीज़। अब आते हैं फैक्टर्स विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्री। कौन से फैक्टर आपको हेल्प करते हैं इन्वेंट्री का लेवल डिटरमाइन करने में? फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। इफ फर्म हैज अ पॉलिसी ऑफ ऑफरिंग हाई लेवल कस्टमर सर्विस देन दे कीप लार्ज स्टॉक। अगर बहुत हाई लेवल पे कस्टमर सर्विस को ऑफर करता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा। और अगर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, इफ सेल्स फोरकास्ट इज डन एक्यूरेटली देन द इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड एट मिनिमम लेवल। अगर आप ये एग्जैक्टली मेंटेन करते हो, अरे 1000 पीस तो इस बार बिक ही जाएंगे, और सपोज नियर बाय 1000 बिकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाए 900 समथिंग या 1000 नियर अबाउट बने, तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही थी। आपको वहाँ पे 0 लेवल स्टॉक मेंटेन करना है या कहीं बहुत कम लेवल पे स्टॉक मेंटेन करना है। ये जो तमाशा कर रहे हो प्लीज़ लीव इट, करन लाइक छोड़ दो जो कर रहे हो बेटा। दोनों जो खुराबाती कर रहे हो ना पीछे दिख रहा है।